हाय बच्चों, मेरा नाम संजय गिरी। मेरे चैनल का नाम नॉलेज बाय संजय सर। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूं। तो इसी के साथ बच्चों, आपने पिछले वीडियोज में मेरे कुछ प्रश्नों को देखा होगा और सलूशन आपने सीखा है। तो इसी के क्रम हम आगे के प्रश्नों को और अलग अलग टाइप के प्रश्नों को आपको तो बच्चों, यदि प्रश्न दिया गया है, यदि 6 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर 6 संतरा क्रय किया गया है और 5 संतरों को बेचा गया है, तो 6 संतरों को क्रय करने में जितने धन का उपयोग किया गया है उतना ही धन 5 संतरों को बेचकर प्राप्त किया गया है। जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हम मार्केट में जाते हैं और 6 संतरा खरीद के लाते हैं। अब 6 संतरा मान लीजिए 600 रुपये के खरीद के लाए, ठीक। खरीदा कितना में? 600 रुपये में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उन संतरों को फिर लेके आए और 5 संतरों को बेचा, और 5 संतरों को जब बेचा तो उससे हमको 600 रुपये प्राप्त हुआ। यानी 6 संतरा को खरीद के लाए 600 रुपये में, और उसमें से 5 संतरा लिया, 5 संतरों को बेच दिया 600 रुपये में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक। अच्छा, अब इतना करने पर जो हमने संतरे के लिए रुपए खर्च किए थे उतना वापस हो गया, यानी उतना हमने प्राप्त कर लिया। उसके बावजूद भी हमको एक संतरा भी हमारे पास बचा हुआ, यानी समझ लीजिए कि हमको 100 रुपये का मुनाफा हो चुका, क्योंकि हम एक संतरा 100 के हिसाब से खरीदे थे तो 600 रुपये में खरीदे थे। अब हम क्या करते हैं, जब वो संतरा यहाँ लेके आते हैं तो 5 संतरे बेच दिया, और 5 संतरों का निश्चित रूप से बेचने पर हमको 6 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 600 प्राप्त हुआ। अब जो एक संतरा बचा यही हमारा लाभ है, यानी निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि 100 रुपये कम से कम इससे हम प्राप्त करेंगे। हो सकता है उस संतरे को हम 100 रुपये में बेच दें, तभी हमारा लाभ हुआ। लेकिन जो भाव से हमने बेचा है उसी भाव के हिसाब से मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा आपका, यानी 120 रुपये मिलेगा, ठीक। अब आइए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो आपको बेसिक तरीका बताएंगे, एक आपका शॉर्टकट होगा, एक नहीं तो 2 बता देंगे आपको शॉर्टकट। तो ध्यान से सुनिए। बेसिक में क्या करेंगे, 6 संतरों का क्रय मूल्य कितने लोग एक्स मानते हैं, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 100 रुपया, प्राय 100 रुपया मान लिया जाता है, ठीक। यानी 6 संतरों का क्रय मूल्य कोई क्या कर सकता है, 600 रुपया या 1 रुपया चाहे 100 रुपये मान लिए, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक संतरे का क्रय मूल्य मान के चले, मान लीजिए एक संतरे का क्रय मूल्य हम 10 रुपये मान लेंगे तो 6 संतरे का 60 हो गया। जो भी तरीके हैं उपलब्ध हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो संतरे हम खरीद रहे हैं और जो संतरे बेच रहे हैं उनका हम एलसीएम ले लेंगे और उसी की गुणज वाली संख्या को मानेंगे तो आसानी से हम लगा लेंगे। मतलब बेसिक में जैसे 6 और 5 देख रहे हो, यानी 6 खरीद रहा हूँ, 5 बेच रहा हूँ, तो 6 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो निश्चित रूप से 30 होगा, यानी 30 होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यही सोच के चल रहे हैं मानने के लिए कि 6 संतरों का जो मैं क्रय मूल्य मान रहा हूँ, बच्चों ध्यान सुनिए, 6 संतरों का जो क्रय मूल्य मान रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, माना 6 संतरों का क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए, ये कितना बचा हुआ मेरा, देख सकते हो मैंने कहा क्या माना कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30। तो हम क्या करेंगे, एक संतरा का विक्रय मूल्य क्लियर कर लेते हैं। एक संतरा का क्रय मूल्य बच्चों, जब 6 संतरों का क्रय मूल्य 30 रुपये
रुपये हुआ। तो एक संतरे का क्रय मूल्य जो होगा बच्चों वो आपका 5 रुपये होगा। ठीक है, अच्छा फिर आइए प्रश्न को पढ़िएगा। तो लिखा है 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 6 संतरों का जो क्रय मूल्य वो 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि 5 संतरों का जो विक्रय मूल्य बच्चों वो भी 30 रुपये है। प्रश्न इन बोला 6 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी 5 संतरों का विक्रय मूल्य जो होगा 6 संतरों का क्रय मूल्य के बराबर है। मैंने लिखा है यहां से। ठीक है, अब यहां से एक संतरा का विक्रय मूल्य हम पता कर लेंगे बच्चों। तो आपको पता होगा बच्चों ये आपका 6 होगा, 5 से भाग दे, यानी 5 संतरे अगर 30 रुपये में खरीदे जा रहे हैं तो एक संतरा जो कितने रुपये में खरीदेंगे? 6 रुपये में। अब बच्चों यहाँ देखिए हम खरीद के लाए संतरा 5 रुपये में, बेच रहे हैं 6 रुपये में, तो निश्चित रूप से यानी एक संतरा का क्रय मूल्य अगर 5 रुपये है तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 6 रुपये, तो इसका मतलब हमको लाभ हो रहा नहीं। यानी मैं कह सकता हूं कि एक संतरा पर जो लाभ है कितने रुपए का हुआ? 1 रुपये का। अब देख सकते हो, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। अच्छा, यानी जब लाभ हो रहा है तो हमारा यह पूछा है प्रतिशत लाभ या हानि, जिसका मतलब प्रतिशत लाभ निकालना हमको है। तो प्रतिशत लाभ बराबर आपको पता होगा फार्मूला बच्चों क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। चलिए अब देखो यहां से लाभ की वैल्यू बच्चों ₹1, क्रय मूल्य कितना बच्चों एक संतरा का? 5 गुणे 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों रुपये से रुपये खत्म होगा, अब देख सकते हो, और हमारा यहाँ होगा 20%, यानी प्रतिशत लाभ हो गया 20% बच्चों। ये हम लोगों का बेसिक है। और एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग 7वीं क्लास में रहते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं? मान के लगाते हैं। अगर बीजगणित से लगाना होता है तो मान के x मानते हैं, 6 संतरों का क्रय मूल्य बराबर x रुपये मानते हैं। अगर इसको अंकगणित के हिसाब से मानना रहता है तो बच्चों हम लोग 100 मान के लगाते प्राय। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 मान लीजिए, आप 1 मानिए, 2 मानिए, कुछ भी मानिए लगेगा। मैंने ऐसा नंबर पसंद किया कि दोनों नंबर से आसानी से कैंसिल हो जाए, इसीलिए मैंने 6 और 5 का एलसीएम लिया, और एलसीएम जो आया उसी का या तो एलसीएम ही रखिए या जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है उसी का गुणज यानी मल्टीपल ले लीजिए। निश्चित रूप से प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हो ऐसे भी। ठीक है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में इतना टाइम तो हमको देना नहीं, ये आपका बेसिक था, हम इसको लगाएंगे सेकंडों में। यानी ये भी हो सकता है कि आप प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पेन और कॉपी मत उठाए। तो होगा क्या, आपको 2 तरीके बताएंगे और दोनों को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद पहला दूसरा तरीका यहाँ से ध्यान से देखो बच्चों। दूसरा, अगर दूसरे पर ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे अंत में जो लिखा गया इस पर फोकस करिए बच्चों। यहाँ जो प्राप्त हो रहा है इसी नियम, इसी के आधार पर इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए हमको क्या करना, प्राइज लिखना होगा और आर्टिकल मतलब वस्तु। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएगा बच्चों, यानी वस्तुओं की संख्या से निर्भर करते हैं। यानी एक तरफ हम प्राइज लिखेंगे और दूसरे तरफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ आर्टिकल लिखेंगे बच्चों। अब ध्यान सुनिएगा, यानी हम यहाँ प्राइज लिख रहे हैं, देखो प्राइज, और बच्चों यहाँ पर हमारा हो गया आर्टिकल, यानी कीमत हो गया बच्चों, और यहाँ हो गया आपका वस्तुओं की संख्या हो जाएगी बच्चों। अब ध्यान सुनिएगा, क्रय मूल्य या क्रय मूल्य लिख लीजिए इसको, अब आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन चलिए हम प्राइज लिखते हैं।
तो उसने प्रश्न के अनुसार चलोगे तो बोला गया है कि 6 संतरे वो खरीद के ला रहा है बच्चों, कितने में खरीद ला रहा है वो बता नहीं रहा है। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि यक्स मान लिया। क्या मान लिया? यक्स। यानी 6 संतरे कितने में खरीद के लाया? 100 रुपये में। ठीक है, लेकिन बेच कितना रहा है? 5, और वो भी कितने में? यक्स में। यानी 6 संतरे खरीदा 100 रुपये में और 5 संतरों को बेचा कितने? 100 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है बच्चों, आप ऐसे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो पहले हम करेंगे इसको पहले नोट करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यानी Cp इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा 5x, और ये आपका Sp हो जाएगा बच्चों। यानी याद रहे, ये जो पहले हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उसको Cp कहेंगे, और इसको या ऐसे भी सब, तो Sp इक्वल टू हो जाएगा 6x। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा खरीद के लाया 5x में, बेचा 6x में, यानी यह लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ हो रहा है, तो ये लाभ हमको परसेंट में चाहिए, तो P% यानी प्रतिशत लाभ इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन Cp इंटू 100%। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट बच्चों देख सकते हो कितने की प्रॉफिट है, 1x की, यानी सिर्फ x का हम कह सकते हैं बच्चों। अच्छा, Cp कितना बच्चों हमारा 5x इंटू 100। बस इसको सॉल्व करेंगे, x से x को 1 टाइम में काटेंगे, 5 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 20। एक तरीका बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी हम ऐसे तिरे गुणा करके लगाएंगे। और आप अपने ध्यान से देखो, इसको मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने प्राइज लिखा, यानी, और यहाँ लिखा आर्टिकल, यानी 6 वस्तु खरीद के लाया 100 रुपये में, और 5 वस्तु जो मैंने बेचा कितना? 100 रुपये में। भाई ये भी दोनों प्राइज होगा, बशर्ते ये होता है एक कॉस्ट प्राइज होता है, एक सेलिंग प्राइज होता है। लेकिन हमको यहाँ से प्राइस से मतलब है, मैं ना तो कॉस्ट कर रहा हूँ ना तो सेलिंग कर रहा हूँ। यहाँ खरीद के 6 वस्तु मैंने खरीदा 100 रुपये में और 5 वस्तु को बेचा 100 रुपये में। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत याद रखिएगा बच्चों, हमेशा 2 पक्ष में होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को ध्यान देते नहीं है, सीधे बोल देते हैं कि तिरे गुणा करते हैं। चलिए अब यहाँ से तो सबसे पहले हम Cp लिखेंगे, इसका करके यहाँ, और इसको Sp में लिख लेंगे। ये दूसरा हुआ, एक ऐसा तरीका हम लोग अपनाते हैं। तीसरा ध्यान से जो लाजवाब रहेगा आपके लिए, यह हम इसको इरेज कर रहे हैं, तो तीसरा यहाँ, चौथा फिर कर लेंगे आपका। ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, पहले इसको समझिए कैसे करना है। हमको जो संतरों का मूल्य होगा ऊपर लिखेंगे, और उसका जो आर्टिकल होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसको हम नीचे लिखेंगे। अच्छा, इस प्रश्न में संतरों का क्रय मूल्य नहीं दिया और संतरों का विक्रय मूल्य नहीं दिया है, तो भाई दोनों बराबर बोला है, तो संतरों का क्रय मूल्य भी मैं 1 मान लूंगा और विक्रय मूल्य भी 1 मान लूंगा। चलिए, तो हमको करना क्या है, जितने में बेचा है या क्रय किया उसको ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को नीचे लिखेंगे। दूसरे कंडीशन में भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कितने में बेचा है जी, ध्यान सुनिए, यानी 5 संतरों को 1 रुपये में बेचा, यानी जितने में 6 संतरे खरीद के लाए उतने में 1 संतरे को बेच दिया। अब आपको करना क्या बच्चों, वही चीजें, इसका इससे और इसका इससे करोगे, यानी जो आपका प्राप्त सबसे पहले होगा वो Cp प्राप्त होगा, जिसको आप 5 रुपये कह सकते हो, यानी केवल 5 लिखोगे तभी चलेगा बच्चों। और Sp जो आपका प्राप्त होगा बच्चों, वो आपका 6 होगा। ठीक है, अब करना क्या बच्चों, आपको सीधे यहाँ पता चल रहा होगा कि प्रॉफिट होगा, तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज पता करना हो तो आपको फार्मूला पता ही है। ठीक है, उस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे और मान को रख देंगे। कितने की प्रॉफिट हुई, 1 रुपीज की भाई, और आपको पता होगा आपका जो Cp है 5 है,
मैं जो मात्रक है इसको लिखता रहता हूँ बच्चों, इसको आप चाहिए तो मत लिखिए, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 20% आएगा। यानी इसको देखिए, मुख्यतः ये समझ सकते हो, मैंने समझाने के लिए आपको कहा है कि जो आप खरीद रहे हो जितने में, वह मूल्य ऊपर लिखोगे और जिन वस्तुओं को खरीद रहे हो उनकी संख्या नीचे। ठीक है, इसी प्रकार जितने में आपने बेचा वस्तुओं को उसका प्राइस ऊपर लिखोगे और जितनी वस्तुओं को बेचा जा रहा है उसको नीचे लिखेंगे। फिर वही चीजें, यानी इसके पहले जो मैंने किया था उसमें एक्स करके किया था बच्चों, इसमें ऐसे किया, एक है वही, वहाँ एक्स माना था यहाँ 1 मान लिया, 1 के अलावा और कुछ भी मान सकते हो। और ध्यान से देखिए तो जो आपका बेसिक वही है, यह जो मैं ज्ञात किया हूं, सुन लीजिए। अगर मैं कहूं कि 6 संतरों का क्रय मूल्य मान लो 1 रुपये, देखो ध्यान से, 6 संतरों का क्रय मूल्य, वहां देखो मैंने 30 माना था पहले वाले बेसिक में, यहाँ 6 संतरों का क्रय मूल्य 1 रुपीज होगा। तो जब एक संतरा का क्रय मूल्य बोला जाएगा तो आप कम होगा कि नहीं, तो कम के लिए क्या करेंगे, भाग। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो यहाँ लिखा गया बच्चों, वो एक संतरा का क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, एक संतरा का क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार 5 संतरों को बेचा गया कितने में जी, 1 रुपए में। तो एक संतरा का जो विक्रय मूल्य होगा वह आपका ये होगा, यानी ये एक संतरा का विक्रय मूल्य। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ देखिए, मैंने ये जो चीजें किया आपको समझ में आ रहा, लेकिन मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, काहे इसको हम ऐसे क्रॉस विधि का प्रयोग करते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। काहे क्रॉस करते हैं, इसको ध्यान सुनिएगा। अब इन चीजों को मैं हटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फिर यह मुख्यतः अभी मैंने आपको समझाया है कि यह जो आपका लिखा गया है, यह एक वस्तु का क्रय मूल्य हुआ और एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अगर मैं यह कहूं, ध्यान सुनिए, कि मैं इसको सीपी कहूं और इसको ईएसपी कहूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य लिखा है और एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, और ये दोनों का अनुपात कर दिया मैंने, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु को कितने में खरीदा गया, इतने में, एक वस्तु को बेचा गया कितना, इतने में। अच्छा, अब जब इनका अनुपात बनाएंगे बच्चों, तो आपको पता है कि जब हम अनुपात बनाते हैं तो हर समान रखना चाहते हैं। ठीक है, तो करना क्या बच्चों, इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। तो अभी देखिएगा, रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा भाई, अनुपात में यही ना होता है। जैसे मान लीजिए रुपए है, रुपए रुपए अपान रुपए होगा तो रुपए से रुपए को कैंसिल कर देंगे। चलिए ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं, लेकिन फिर समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। तो होगा क्या, हम करने चाहते हैं कि मान लीजिए अनुपात को समान बनाना चाहते हैं हर को, तो किसी बच्चे ने क्या किया, 5 और 6 का एलसीएम लिया, वही मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। देखो, अनुपात को समान करने का मतलब हर समान करने का अच्छा तरीका है कि 6 जो हर होता है उसका हम लॉसर लेकर उसी का मल्टीप्लाई कर दे, दो आंसर हर दोनों में, यानी यहाँ भी करे और यहाँ भी करे। ठीक है, अब इसको कैंसिल करोगे तो 5 टाइम में, इसको कैंसिल करोगे 6 टाइम, यानी हमारा जो होगा रुपए से रुपए तो कैंसिल हो गया, तो 5:6 होगा, यानी 5:6 होगा। तो इससे अच्छा तरीका बच्चों कि इतना टाइम ना दिया जाए, हम क्या करें, सीधे सीधे इसका इससे करें और इसका इससे करें। तो देखिए 5 और 6, बस इसके पहले वाले या दो प्रश्न, मतलब 2 तरीके मैंने और बताया है, उसमें सब यही किया जा रहा, यानी इसको ऐसे करके क्रॉस, और इसको बोल देते हैं सीपी। देखिए सीपी के नीचे सीपी हुआ कि नहीं, और एसपी के नीचे एसपी हुआ, बस। अब आप देख सकते हो कि इसमें कितना का अंतर बच्चों, तो 1 का। यह यानी 5 सीपी है, 6 एसपी है, यानी 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हो रहा है बच्चों, तो देखा जाएगा, आप सुनिए कितने पर लाभ हो रहा है, तो 5 पर, यानी क्रय मूल्य पर ही तो लाभ होता है। हाँ,
ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाभ विक्रय मूल्य पर लिए, हाँ क्रय मूल्य पर लाभ लेंगे, विक्रय मूल्य पर लाभ लेंगे, उसका अलग प्रश्न बनेगा, उसको भी आपको हम समझाएंगे बच्चों। कभी बोला जाएगा कि लाभ जो है क्रय मूल्य पर है, और कभी बोल देगा लाभ जो है विक्रय मूल्य पर है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ जो हम बेसिक में चलते हैं तो हमेशा लाभ किस पे लेके चलते हैं, सीपी पर। चलिए, तो हमारा प्रॉफिट है ये सीपी इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20% होगा बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है कि क्रॉस मेथड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको समझा भी दिया कि है क्या, इसीलिए हम लोग पहले सीपी लिखते हैं फिर एसपी। नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, आपका सीधे हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हाँ, एक तरीका और मैं बताता हूँ, लेकिन भाई इतने तरीके आपके दिमाग में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पर आप जानिएगा। ठीक है, समझ लीजिए चौथा हो गया, लेकिन चलिए तीसरा ही मान लेते हैं, उसको सुधार कर दिया। अच्छा, चौथा जो तरीका बता दो बच्चों, जिन बच्चों को इसको भी दिक्कत है, ऐसे करने में दिक्कत है, तो उनको ऐसे लगा रही है। सुनो क्या करे वो बच्चे, पहले पढ़े वाक्य को। लिखा है 6 संतरों का क्रय मूल्य, तो मैं कहता हूं ऐसे लिखो, ये याद रहे, ये सिर्फ आपको लगाने के लिए बता रहा हूं, इससे कोई मतलब। देखो 6 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 6 सीपी लिखा, 6 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 6 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे समझ लीजिए, सीपी ले लो 5, एसपी ले लो 6। यानी यह वाला इससे अपना पेयर बना लेगा और ये वाला इससे। तो सीपी का मान 5 है, एसपी का मान 6 हुआ, तो प्रॉफिट हो गया 1, प्रॉफिट हो गया 1, कितने पे हुआ 5 पर इंटू 100%, यानी 20%। आप किसी भी प्रश्न को आप इस तरीके से लगा सकते हो, यानी 6 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। ठीक है बच्चों, तो निश्चित रूप से मैंने 5 ऐसे इसको क्या किया, बगल वाले स्पेयर बना दिया, इसको बगल वाले स्पेयर बना दूर वाले स्पेयर बना दिया, और उस कंडीशन में ऐसे। और भी प्रश्नों के इस पर आधारित प्रश्नों के इस फार्मूले पर लगा के, इस तरह से लगा के देखिएगा, बिल्कुल आपसे लग जाएगा। देखिए, यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी। ठीक है बच्चों, अब ऐसे प्रश्नों को फिर देखिए लगाने के लिए तो करना क्या, या तो देखिए अभी मैंने जो सबसे लास्ट में बताया वो तरीका अपनाइए। मैंने यहाँ लिखा 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिए बच्चों, यह आपका होगा सीपी और ये बच्चों हो गया एसपी। यानी सीपी आपकी वैल्यू 16 मैंने सोच लिया और एसपी की वैल्यू 12 सोच लिया। यानी इसका मतलब इसमें हानि होगा, कितने की हानि होगी बच्चों, 4 की। यानी सीपी 16 है, एसपी 12 है, तो निश्चित रूप से हमारी इसमें लॉस होगा कितना का, 4 का। ये लॉस कितने पर हो रहा है, सीपी आप देख ही रहे हो 16 है इंटू 100। अब बच्चों देखो, इसको कैंसिल करिए, आपका 25%, ये आपका क्या होगा जी, ठीक है। यानी देखिए फिर लग गया ये नियम, ठीक है। अच्छा, अब आइए जो मेन है उस पर फोकस करिए, इससे हम लोग बहुत प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस नियम को जरूर ध्यान रखिए, क्रॉस विधि। अब क्रॉस विधि यानी वज्र विधि कर सकते हम। तो यहाँ आपसे मैंने कहा कि यहाँ लिखेंगे सीपी और यहाँ लिखेंगे एसपी। ठीक है बच्चों, तो तरीका समझिए क्या है कि मैंने कहा आप यहाँ 1 लिखोगे, अपान लिखोगे 12, या फिर लिखोगे 1 अपान क्या लिखोगे 16। इसका इससे, इसका इससे,
या अनुपात कहा मेरे बनाने के लिए, अनुपात बना लो यार। ठीक है बच्चों, जब हम अनुपात बनाएंगे तो निश्चित रूप से देखिएगा इन दोनों का एलसीएम हमको करना पड़ेगा। तो 12-16 का अगर आप लौसा लोगे तो हमको लगता है आपका 48 होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं, या तो ऐसे कर लो या तो आपको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ 16 लिख दीजिए बच्चों, यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा। अच्छा, ये रुपए भाई जब अनुपात बनाते थे जो चीज़ें कॉमन होती है इसको गायब करते हैं। ठीक है, और आसान करना है तो 4 और 3 हो गया। देखिए तो 4 3 हुआ, ये आपका 1 हुआ बच्चों, तो यानी लॉस हो रहा है 1 का, कितने पर, 4 पर। अब इसको हल करोगे तो 25% आपका हो चुका बच्चों, यानी ये आपका यहाँ पर प्रतिशत हानि हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अनुपात से लगा दिया। आपको इसके पहले भी जो बताया है, मन करे तो आपको निश्चित रूप से क्रॉस वाले से करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए बच्चों, अभी आपने जो पढ़ा था इसके पहले वाले में, उसमें कहा गया था कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है उससे हट के है, ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल गलत कर देंगे। अब ये नहीं कि वो नियम लगी है इसमें लगाने के लिए, प्रश्न को पहले पढ़िएगा ध्यान से, आपको अंतर पता चलिएगा। यहाँ बोला है कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। अब देखो बच्चों क्या करना है, 24 संतरे बेचने पर, यानी अब आप समझ सकते हो कि हमारे पास जो हानि की बात कर रहा है, तो हानि यानी लॉस इक्वल टू होता है, आपको पता होगा या आपको पता होगा कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये आपको पता होगा। ध्यान से सुनिए, तो प्रश्न में पढ़ोगे तो बोल रहा है कि 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, हानि की जगह 4CP। 4CP का मतलब यह हुआ कि अगर एक संतरे का मूल्य 10 रुपये हुआ बच्चों क्रय मूल्य, तो 4 संतरे का 40 हो गया, यानी मैंने हानि लिखा है 4CP, इसका मतलब 4 संतरों का क्रय मूल्य ही उसका हानि होगा, 4 संतरों का क्रय मूल्य ही उसका क्या होगा, हानि। ठीक है, अच्छा बराबर देखो जी, अब क्या हुआ, 24 संतरे बेच रहा है, तो यानी ये मान के चलो कि 24 संतरे अगर बेच रहा है तो 24 संतरे खरीद के लेकर आया होगा। हाँ, ये हो सकता है कि संतरे खरीदने का काम उसने कुछ पहले संतरे खरीदा, कुछ बाद में खरीदता हो, यानी एक ही बार में 24 संतरे खरीद सकता हो सकता है कि 2-3 बार में खरीदा हो, तो उसके ऊपर है। लेकिन यह है कि अगर 24 संतरे बेच रहा है तो पक्का उसने 24 संतरे खरीदा होगा। ठीक, तो 24 संतरे, हाँ ये भी हो सकता है कि 24 संतरे से ज्यादा खरीदा उसने, लेकिन हम 24 संतरे अगर बेच रहे हैं तो जो लाभ है या हानि सोचेंगे 24 संतरे के हिसाब से सोचेंगे, यानी 24 संतरे वो खरीद के लाया होगा, यानी 24 संतरों का क्रय मूल्य मैंने लिखा है यहाँ, और बोला है कि 24 संतरे बेच रहा है, 24 संतरे खरीद के लाया और 24 संतरे क्या किया, बेचा। बेचा, 24 संतरे खरीद के लाया और 24 संतरों को बेचा, लेकिन जितना भी खरीद के लाया उतने तो बेचा नहीं होगा, हानि सह रहा है, तो इसका मतलब है घाटा, मतलब निश्चित रूप से जितना में खरीदा होगा उससे कम में बेचा होगा। लेकिन चलिए उससे क्या मतलब है कि मेरा यहाँ 24 संतरे वो खरीद के लाया है तो 24 संतरे बेच रहा है, हानि बोला सीधे 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होगा, मैंने लिख दिया। क्रय मूल्य में मैंने लिखा 24 संतरों का क्रय मूल्य,
फिर माइनस लिखा 24 संतरों का विक्रय मूल्य बेच रहा। देखिए 24 संतरे यहाँ बेच रहा, तो इसको तो यहाँ लिखना ही है, यानी बिल्कुल ये और ये दोनों लिखना है। ये हमारा बचा रहा, तो जितना हम खरीदे थे बेचे उतना खरीदे भी होंगे। चलिए एक बार और समझिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे, देखो 24 संतरे बेचने पर, यानी मैं क्या करता हूं, यहां विक्रय मूल्य में 24 संतरे बेच दिया मैंने, एसपी लिखा। 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 4CP लिखा। अब हमको यहाँ क्रय मूल्य का मान नहीं पता है, तो निश्चित रूप से जितना हम संतरे बेच रहे हैं उतना संतरे खरीदे भी होंगे, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। अच्छा, इसको सरल करते बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्योंकि ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 24 SP होगा, और ये देखो 24 CP माइनस ये इधर आएगा तो माइनस होगा बच्चों, 4CP होगा। आप समझ सकते हो 24 SP इक्वल टू 20 CP होगा कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसका अनुपात बना लेते हैं। अनुपात बनाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से देखो, पहले या तो छोटा कर लीजिए कट कर, फिर बाद में कर लेते चलिए। तो CP/SP जब लिखोगे तो यहाँ आपको यहाँ 20 भरना होगा, यहाँ 24, यानी ऐसा त्रिगुणा करिएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाना चाहिए आपका। अब देखिए हो गया 20 CP आया, इसको ऐसे करोगे 24, ठीक है। इसको इतना छोटा कर लीजिए, हम किससे काट रहे हैं, 4 से, 4 5 जा होगा बच्चों, यानी समझ लीजिए हमको पता करना क्या बच्चों, क्या पता करना है, प्रतिशत ध्यान। अब देखो यहाँ से CP की वैल्यू 6 हो गई बच्चों, SP की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, यानी खरीदा 6 में बेचा 5 में, तो लॉस हुआ जी, लॉस कितना हुआ, 1 का, ठीक। अगर लॉस 1 का हुआ तो निश्चित रूप से हमको यहाँ प्रतिशत हानि जो होगी 1/CP की वैल्यू 6 है, ये देखो। अब आप इसको कैंसिल करते 50 हो जाएगा बच्चों। अब देखो 16 सही 2/3%। यह आपको मैंने पूरा बताया कैसे इसका सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। चाहे तो वो भी तरीका अपना देंगे जब ये अपना रहे, लेकिन उसमें ध्यान देना होगा हल्का सा, इतने से बचना है। तो दूसरा तरीका भी आपको हम बता रहे हैं, 24 संतरा बेच रहे हैं बच्चों, तो जैसे भी इसके पहले लगवा के दिखा रहे तो ऐसे लिखिए, बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब ध्यान सुनिएगा, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका लॉस हो गया। ठीक है बच्चा, यानी यह पूरा लॉस हुआ, यानी लॉस का मान 4। अच्छा, अब आपको करना क्या बच्चों, यहां से देखो CP, अभी मैंने बताया है कि ये नजदीक वाले से पेयर बनेगा, इसके पहले वाले में, इसका मतलब बिल्कुल नजदीक वाले, दूर वाले से यहां बनना चाहिए था, उसमें जो अभी ये लगाया था आपने। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे 6 वस्तुओं को बेचने में 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो ऐसे कंडीशन वाले में हम क्या करें, इसको इससे पेयर बना देते, इसको इससे। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ऐसे करना होगा आपको कि यह जो है इससे बनाओगे पेयर, बस। अब 2 से ज्यादा नहीं, एक चूंकि ये लॉस हो गया, ये CP हो गया बच्चों, तो लॉस हो गया कितना बच्चों, 4 लिखोगे, और CP हो गया 24 हो गया इंटू 100। अगर आपको ऐसे करना, देखिए इसके पहले जो बताया पूरा बेसिक बताया, इसको समझ लीजिए, आपको ऐसे ही तैयार करना है। मैंने ये बोला कि ये लिखा देखो 24 संतरे बेचने पर
24 एसपी लिखा। 4 संतरों के क्रय मूल्य 4 सीपी लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है बच्चों, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, ये पूरा हानि हो गया, यानी मैंने लॉस। हाँ, ध्यान रहे कि लॉस क्या इसमें है, ये लॉस आपका, और यह जो है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका सीपी हो गया बस। अब ये नहीं कि एसपी को इसका, चूंकि यह लॉस हो गया तो निश्चित रूप से ये वाला इससे दूर है स्टूडेंट। तो इसको जब आप हल किए हो तो आपने देखा होगा ये आया, यानी इसको भी आप प्रश्न को अगर मैं इस तरीके से लगाना चाहोगे बच्चों, तो निश्चित रूप से आपको पेन और कॉपी की जरूरत नहीं है, सीधे लगा सकते हो। ठीक है, अब बोला गया है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ कितनी होगी? तो अभी बच्चों मैंने आपको जो तरीका बताया था उस तरीके से ध्यान दीजिएगा। 15 अंडों को बेचने पर, यानी हमारे पास कितने अंडों को बेचने की बात कर रहा है? 15 अंडों को। ठीक है बच्चों, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये 3 अंडों का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी बच्चों ये आपका प्रॉफिट है, ध्यान दीजिएगा। और यहां से देखोगे ये आपका सीपी हुआ। ठीक, अब यहां से क्या करने, ये जो प्रॉफिट आपका निकला है, चूंकि हमको प्रतिशत लाभ पूछा भी जा रहा है तो प्रॉफिट हो गया, सीपी हमारा 15 हुआ इंटू 100। अब बच्चों सॉल्व करो इसको, यानी आप देख सकते हो 20%। देखिए आसान हुआ कि नहीं, इससे आप कर सकते हो। चलिए अब जो इसके पहले फिर बताया था उस तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा। 15 अंडों को बेचने पर, यानी अभी आपको बताया गया 15 अंडा, अगर चूंकि यहाँ लाभ की बात कर रहा है तो लाभ बराबर, आपको फार्मूला भी बताया गया था, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप देख सकते हो बोला है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी यहाँ 3 सीपी लिखेंगे। देखो भाई 3 अंडों के क्रय मूल्य यानी 3 सीपी। 15 अंडों को बेच रहा है, कितने अंडों को? 15, तो विक्रय मूल्य में बोलेंगे 15 अंडों को बेच रहा है, तो यहाँ एसपी लिखा मैंने, यानी अच्छा अगर उसने 15 अंडे बेचे हैं तो इसका मतलब 15 अंडे क्रय भी किए होंगे, तो यहाँ सीपी हुआ। 15 अंडे बेचा, देखो सब कुछ वही है, एसपी है सीपी है, बस संख्या यहाँ अपने ओर से नोट कर रहे हैं। तो 15 अंडे उसने बेचा, तो इसका मतलब 15 अंडा उसने खरीदा होगा। ठीक है, अब यहां से देख लो बच्चों, सीपी को इधर ले जाइए, तो ये सीपी और ये सीपी दोनों ऐड हो जाएगा भाई, चूंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, तो हमारा 80 सीपी हुआ, ये 15 एसपी हुआ बच्चों। चलो तो बच्चों करना क्या, आपको ध्यान दीजिएगा, इनका रेशियो बना लीजिए, तो सीपी अपन एसपी हुआ बच्चों। तो अब देखिए मैंने कहा यहाँ 18 लिखोगे, यहाँ 15 लोगे, फिर ये तिरछा गुणा करोगे तो ये आ जाना चाहिए, देखिए आ चुका होगा। इसको छोटा कर लेते हैं, 5 टाइम में 3 से काटेंगे 6, यानी CP इक्वल टू 5, SP इक्वल टू 6। तो निश्चित रूप से यहाँ से देख सकते हो बाबू, यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना? 1 का। कितने पे हुआ? 5 पर, देख सकते हो हल किया 20%, यानी इससे आपको टाइम लगेगा और इससे आसान, लेकिन ये पूरा आपका बेसिक, उसको भी बेसिक में काउंट कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अगर आपने कई बार इसको दोहराया तो आपके लिए आसान है, नहीं तो ये तो आपका है। ठीक है बच्चों, सुनिए बच्चों, बोला गया है कि चमेली 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करती है, बताइए चमेली को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए बच्चों, अभी पिछले प्रश्न को देखा होगा, इसमें हल्का सा अंतर आपको मिलेगा। देखिए क्या है अंतर, 33 सेब है,
यानी हमने लिखा देखो 33 सेब बेचकर, यानी बेच रहा है तो एसपी लिखा। 11 सेबों के विक्रय मूल्य, यानी 11 सेबों के विक्रय मूल्य, यहाँ भी एसपी लिखा। देखिए दो जगह एसपी लिखा गया, यहाँ भी लिखा यहाँ, क्योंकि देखो बोला 33 सेब बेचकर, 33 सेब बेचकर यानी एसपी लिखा मैंने। 11 सेबों के विक्रय मूल्य, 11 सेबों के विक्रय मूल्य को भी ऐसे दिखा के बराबर लाभ प्राप्त करती है, यानी यह जो आपका 11 दिखाई दे रहा है यही आपका प्रॉफिट है बच्चों। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था क्या करना आपको, यह इसका पेयर जो है आपको इससे बनाना है। ठीक, अच्छा अब देखिए इस प्रश्न में P का मान यानी प्रॉफिट 11 है, SP 33 है, तो निश्चित रूप से अब यहाँ आपको CP निकालना पड़ेगा। अब CP आपका कितना होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो CP होगा, ध्यान सुनो, बेचा हमने कितना 33 में, लाभ कितना लिया था 11, यानी 33 में से 11 घटा देंगे तो निश्चित रूप से आपका CP क्लियर होगा, यानी 22। ध्यान सुनिए, यानी किसी वस्तु को 22 रुपए में खरीदा गया और 11 रुपए लाभ लेकर उसको हम 33 रुपए में बेच दिए। आप समझे, यानी जो मैं तरीका अपना रहा हूँ वही तरीका अपना रहा हूँ, बस अब यहाँ पर आपकी दोनों बार एसपी है, कोई बात नहीं। हमने जो तरीका अपनाया यहाँ पर जो नंबर होगा वो प्रॉफिट था लिखा मैंने, और यह जो है यहाँ से जाके ये एसपी लेंगे, न कि यहाँ से लेना बच्चों। अच्छा, तो 11 का प्रॉफिट हुआ था, इसका प्रॉफिट 33 था, तो इसका मतलब है CP 22 होगा। अब चलिए यहाँ से हमको प्रतिशत लाभ प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से आप हल करोगे तो कितना का प्रॉफिट है 11 का, CP का 22 है, ये आप इसको सरल करिए, इससे आप कैंसिल करोगे 1 टाइम में, इसको 2 टाइम में, और इसको सॉल्व करोगे तो 50%, यानी 50% का लाभ हुआ चमेली को। इसी तरह ये भी प्रश्न है, नादिया वाला प्रश्न देख लीजिए। नादिया 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाती है, उसे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई। बस वही चीज है बच्चों, यानी हम चाहे तो लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन लगाना तो है। अब देखिए यह भी एसपी है आपका, यहां से भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन चलिए आदत जो है उसी पर चलते हैं। यानी 65 बेच रही है तो एसपी हुआ बच्चों, इसको भी देखो बेच रही है तो एसपी हुआ, लेकिन इसमें जो है आपका ये क्या हानि है, यानी लॉस हो गया बच्चों, लॉस। अच्छा यहाँ से देखोगे तो ये आपका एसपी ये हुआ, ठीक है। तो सीपी आपको निकालना है तो आपको पता होगा ना कैसे करेंगे, फार्मूला भी आपको पता है, या फार्मूला याद हो, और नहीं तो आपको पता है कि लॉस से है रही हो, तो आपको ना ये कैसे ज्ञात करना ये जान लीजिए। लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, आप जानते हो बच्चों। लॉस की वैल्यू 13 हो गया देखो, ठीक है। सीपी की वैल्यू हमको नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। एसपी की वैल्यू देखो यहाँ से हम लोग क्लियर किए 65 हुआ। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये जाएगा इधर हो जाएगा, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 78 होगा, देख लीजिए। तो यहाँ से सीपी 78 होगा, यानी खरीदा गया, उसने खरीदा कितना, मान लीजिए 78 रुपये में, 13 रुपये का जब वो लॉस लेगा तो 15 रुपये में क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है। तो बच्चों बस ये कैसे ज्ञात किए करके दिखाया। अब हमको परसेंटेज ज्ञात करना भाई इसका, तो आपको पता होगा कितना का, देखिए 78 हुआ पक्का। अब यहाँ से देखिए इसका, अभी आपने देखा था 16 सही 2/3, आप इसको कैंसिल कर सकते, देखिए इसको सरल करेंगे तो आपका ये आएगा 16 से 2/3%। तो बच्चों अभी आपने ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखा है, हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है, तो आपको जो भी पसंद हो तरीका उस तरीके से आप सॉल्व करिए। हाँ ये मैं कहता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा तो निश्चित रूप से आपको इसमें पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं होगा, कैलकुलेशन अपने दिमाग से करके कर लोगे, ठीक है। अब अगले टाइप के प्रश्नों को बताने, चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पर आपको अलग टाइप के प्रश्न मिलेंगे, और इसमें हमने 5 प्रश्न लिखा हुआ है।
तो सुनिए ये प्रश्न कैसे होते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये मार्कर को 200 रुपये या 300 या 500 रुपये में बेच दिया मैंने, और बोला ही गया, मैंने बोला कि इसका क्रय मूल्य जितना था उतने ही प्रतिशत का मुझको लाभ हुआ। बेचा कितने में इससे हमारा कोई, ये मार्कर कितने का खरीदा इससे भी आपको कोई मतलब, लेकिन मैंने इस मार्कर को मान लीजिए 200 रुपये या 300 या 400 या 500 रुपये में बेच दिया, और फिर मैंने कहा इस मार्कर को जब मैंने बेचा इतने रुपए में, तो मुझको इसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, या ये कह सकता हूं कि मुझको इसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। अब आप सोचोगे कि प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य कैसे बराबर होगा भाई, क्योंकि प्रतिशत लाभ का मात्रक कुछ और होता है और क्रय मूल्य का मान कुछ और होता है, या प्रतिशत हानि का मात्रक। तो ये जो बराबर होने की बात कहा जाएगा, यह सिर्फ आंकिक मान है। यानी मैंने मान लिया इस मार्कर को मैंने 25 रुपये में खरीदा, तो 25 रुपये इसका क्रय मूल्य है, तो प्रश्न के हिसाब से अगर लाभ हो रहा है तो हम कहेंगे प्रतिशत लाभ बराबर 25%। खरीदा कितना में इसको, मैंने 25 रुपये में, लाभ पर बेचा मैंने इसको। तो मैंने प्रश्न में बोला कि इसको 200 रुपये में बेचने पर, जो भी बोल रहा हूं, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना इसका क्रय मूल्य था। यानी क्रय मूल्य इसका 25 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा 25%। यानी भले ही बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ उसके क्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दोनों के मात्रक अलग होते हैं, बस उसका आंकिक मान से मिलेंगे। यानी क्रय मूल्य बराबर 25 रुपये और प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे 25%। क्रय मूल्य जब लिख रहे हैं तो 25 रुपये लिख रहे हैं, यानी रुपए मात्रक हुआ वहां पर, और प्रतिशत लाभ जब लिख रहे हैं तो 25%। दोनों का आंकिक मान देख लीजिएगा। क्रय मूल्य देख लीजिए, क्या बोला मैंने, क्रय मूल्य 25 रुपये हो गए बच्चों। प्रतिशत लाभ मैंने बोला, यानी प्रतिशत लाभ बच्चों ध्यान से सुनिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर मैंने कहा 25%। अब देखिए दोनों का मात्रक, क्रय मूल्य का मात्रक रुपए है और प्रतिशत लाभ का मात्रक प्रतिशत है, दोनों का सेम क्या है, आंकिक मान। यानी याद रहे यहाँ जितने भी प्रश्न आपको दिए गए इनके आंकिक मान सेम होंगे, मात्रक नहीं। इसी सोच पर इस प्रश्न को हम लोग लगाएंगे। वैसे कहना चाहिए प्रश्नों में, लेकिन कहा नहीं जाता, लेकिन ये मान के चला जाता कि ऐसा चीज है। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आपको ये बता रहे हैं। अच्छा, प्रश्न ले, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अब देखो फोकस करिए बच्चों, कितने रुपए में बेच रहा है, 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। देखिए बोला प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर बोला जा रहा है। बाकी जितने प्रश्न हैं वहां पर भी देखोगे सब कुछ ऐसे कि ऐसे मिलेगा। ठीक, तो पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो मेरा बेसिक है, अगर बेसिक से लगाएंगे तो वो द्विघात इक्वेशन बनेगा, तब जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे, टाइम लगता है। ठीक, अगर आपको बेसिक से सीखना है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके पूछिए, बताएंगे आपको। तो यहाँ देखो हमको क्या करना है, 24 रुपए में बेच रहा है, तो सबसे पहले आपको जब इसका सॉल्व करिएगा तो यहाँ फैक्टर करिएगा। जो 24 आप देख रहे हो इसके 2 फैक्टर करिएगा, ध्यान से सुनिए। अब 2 फैक्टर ऐसे आपको करने, फैक्टर मतलब गुणनखंड, कि जिनका आपस में गुणा करो तो 24 आना चाहिए, और दोनों को घटाएंगे तो 10 आना चाहिए। सुन लीजिए, मैंने ये बोला, यह जो जब आपका लाभ बोलेगा प्रतिशत लाभ, तो निश्चित रूप से आपको करना क्या होगा बच्चों, यहां पर घटाना होगा। 2 फैक्टर ऐसे लीजिए जिनका
गुणा करने पे 24 हो और घटाने पर 10 आना चाहिए, अगर लाभ होगा तब। अगर हानि रहेगा तो जोड़ने पर 10 आना चाहिए। देखिए एक ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सेकंडों में लगाना तो इसको बात का ध्यान रखिएगा। प्रतिशत लाभ बोलेगा तो यहाँ दो फैक्टर जो लोगे उन दोनों का अंतर करोगे तब आपका 10 आना चाहिए। अगर हानि यहाँ रहेगा तो जो अंतर यहाँ कर रहे हैं वहाँ पर हम, यानी जो घटा रहे हैं वहाँ पर हम जोड़ेंगे, यानी हानि वाले में जोड़ के 10 लाना है और लाभ वाले में घटा कर लाना है। यानी 24 के तो बहुत फैक्टर हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखिए हम दो फैक्टर बनाने जाते हैं, एक आपका 12 होगा, एक 2 होगा। देखो बच्चों, तो 12 और 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो 10 आएगा कि नहीं, बस। अगर ये 10 आ रहा है बच्चों तो निश्चित रूप से देख सकते हो 12 में और 2 का गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा। अब 12 में से 2 गया तो 10, बस। अब इसके बाद क्या करना बच्चों, कुछ करना नहीं है, ये जो नंबर आएगा उस नंबर को इससे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अच्छा 20 आएगा बच्चों। अच्छा आप इससे इसका मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करिए, अधिक वाले से करोगे तो निश्चित रूप से आपका गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर 20 रुपये होगा। कितना होगा 20, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 20 रुपये। तरीका समझा आपने। मैंने क्या किया, 24 के 2 गुणनखंड किया, 12 और 2। 12 2 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। मैंने कहा जब प्रतिशत लाभ बोलेगा तो यहाँ माइनस होना चाहिए, और जब हानि बोलेगा तो यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, नहीं प्लस कर दीजिएगा। लाभ रहेगा तो यहाँ माइनस करिएगा और हानि रहेगा तो माइनस करिएगा। फिर गलत बोल रहा हूँ, लाभ रहेगा तो माइनस करिएगा और हानि रहेगा तो यहाँ प्लस करिएगा। तो यहाँ प्रतिशत लाभ इसलिए मैं माइनस किया। और दो नंबर ऐसे पसंद करना होगा जो जिनको यहाँ घटाने पर 10 आना चाहिए और हानि वाले में जोड़ने पर 10 आना चाहिए। अच्छा 12 दूना 24 हुआ। अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर जी हम 8 और 3 नहीं पसंद कर सकते, भाई चलिए करते हो, तो 8 और 3 का गुणा करोगे तो 24 होगा, लेकिन 8 में से 3 को जो घटाओगे तो 10 नहीं आएगा, आपको नहीं पसंद करना है। अच्छा अभी उत्तर मान लीजिए किसी बच्चे ने भूल से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका उत्तर हो जाएगा 120। अब सोच लीजिए 120 रुपये का क्रय मूल्य होगा वस्तु का, और उसको बेच कितने रहे में 24 में। मान लीजिए आपने गलती से कर भी दिया, 10 रुपये का है, 10 का गुणा आपने इसमें किया तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया हुआ, और बेच कितना रहे 24 में। चलिए 120 रुपये की वस्तु को 24 रुपये में बेचोगे तो लाभ होगी या कहीं हानि होगी, हानि होगी, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है प्रतिशत लाभ। यानी आपका उत्तर प्रश्न के अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए आपका उत्तर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको उत्तर हमेशा याद रखिएगा, देते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि निश्चित रूप से इसको आप यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करिएगा कम वाले नंबर में, जबकि प्रतिशत हानि में जब क्या करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उत्तर हमारा मान्य होगा। हाँ अब ऐसा भी हो सकता है बच्चों ये प्रश्न पेपर में आ जाए और आप विकल्प देख के भी लगा सकते हो, कुछ नहीं करना होगा। जैसे मान लीजिए विकल्प में 20 दिया होगा तो आप क्या करोगे, 20 रुपये है क्रय मूल्य है, बेच रहा है 24 रुपये में। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए ऑप्शन में 20 रुपये दिया और आप क्या करिए ऑप्शन के हिसाब से लगाना चाहते हो, तो 20 रुपये का खरीदा है 24 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हुआ 4 का। भाई कितने पर लाभ हुआ 20 पर, और आप देखिए हल करिए, 20 25 100 5 चौक 20, 20% लाभ हुआ कि नहीं, और हमने क्रय मूल्य कितना माना था 20 रुपये। यानी विकल्प में 20 रुपये जो है और हमारा जो प्रतिशत लाभ जो आ रहा है दोनों सेम आ जा रहा है, बस अब ये अंतर है ये दोनों का आंकिक मान सेम आना चाहिए। अगर दोनों का आंकिक मान सेम आ गया तो उत्तर हमारा क्या है, सही है। यानी विकल्प के आधार पर भी बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, देखा मैंने कहा ना कि विकल्प में अगर 20 दिया रहेगा तो यहाँ से क्लियर कर लोगे, ये 24 हो गया, विक्रय मूल्य 4 रुपये का लाभ हुआ, 4 किस पे हुआ 20 पर, यहाँ से हल करेंगे तो 20% आएगा। तो प्रश्न के अनुसार बोला कि क्रय मूल्य और क्या कहते हैं प्रतिशत लाभ का जो आंकिक मान है वो देखिए सेम है कि नहीं, 20 यहाँ भी है 20 यहाँ भी है। प्रश्न को खुश कर रहा है, इसके अनुसार निश्चित रूप से ये आपका उत्तर मान्य होगा।
तो हम ये कहते हैं अगर ये भूल जाएंगे तो आप क्या करिए, विकल्प के आधार पर लगा लीजिएगा, बिल्कुल लगा लोगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखो। तो बच्चों ये प्रश्न तो आपका हो गया, यानी मैंने इसका सॉल्व कर दिया। अब आ जाइए, एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है, 144 रुपये में बेच रहा है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, फिर वही चीज़ें 144 लिखिए, इसके दो फैक्टर बनाएंगे, कितने फैक्टर, 2। अच्छा इसमें प्रतिशत लाभ है, तो भाई 144 का एक हमको 16 दिखाई दे रहा है, एक 9 दिखाई दे, 16 9 144 होता है, लेकिन 16 और 9 को हम अगर घटाएंगे तो 10 तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको 10 लाना है या घटाकर। चलिए तो निश्चित रूप से ये ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको और कोई 144 के दो फैक्टर यानी 20 तक पढ़ा पर याद किया तो बहुत आसानी से कर लोगे। तो और कोई सोच सकते हो कि घटाने पर हमारा 10 आ जाए, 16 9 144 तो हो चुका, नहीं हो पा रहा है। और देखिए 18 8 हो गया बच्चों, 18 8 जो होता है यानी 18 का जब 8 टाइम तक मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 144 आएगा। अब इसको देखो भाई, यहाँ से आप देख सकते हो, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई आपको बच्चों कहाँ करना है, आपको पता होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लेके आओगे करोगे, कितना हुआ 80। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है तो देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं पूरा। चलिए बच्चों, तो हमने दूसरे वाले प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया। अब आते हैं बच्चों, ये दूसरा वाला कंफर्म हो गया आपका, दूसरा भी हो गया। तीसरा ये, एक व्यापारी ने 75 रुपये में बेचकर अपना माल कितने रुपए में बेच रहा है, 75 रुपये में। तो बच्चों वही चीजें हैं कि 75 लिखिए बच्चों, इसके दो फैक्टर लिखिए, दो फैक्टर लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर प्रतिशत लाभ यहाँ भी है। अच्छा तो 75, तो इसके दो फैक्टर लिखोगे, 15 25 75 हुआ, 15 और 5 का अंतर करोगे तो 10 आएगा कि नहीं। तो बच्चों इस 10 का गुणा किस में करोगे, 5 में, 5 में 50, यानी आपका ये आंसर हो गया बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, एक पुस्तक को 25 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। अब देखिए हानि आ गया कि नहीं, और जब हानि आ गया यानी मैंने, अब देखिए बच्चों ये तीसरा भी प्रश्न कर दिया, 75 वाला हो गया। एक पुस्तक को 25 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, यानी हानि आ गई तो फिर वही यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं 25 है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अच्छा अब इसके दो फैक्टर करेंगे 25 के, कि जिनको जोड़ने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर 25 आना चाहिए। तो 25 का तो हमको लगता है 5 और 5 ही होगा, और 5 और 5 को जोड़ोगे तो 10 हुआ कि नहीं बच्चों। ठीक है अब आ जाइए यहाँ से, अब किसी में भी जब हानि वाले में मैंने कहा था इसका मल्टीप्लाई जो है आप किसी से भी कर सकते हो, यहाँ भी करोगे तब भी सही, और इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तब भी सही, यानी यहाँ से भी 50 आएगा और यहाँ से भी 50 आएगा, 2। हाँ ऐसा हो सकता है दोनों में अलग अलग है, ये भी सही होगा। ठीक है अब अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर एक कलम जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उसे उतने ही प्रतिशत हानि होता है जितना कलम की लागत है। कलम की लागत याद कीजिए बच्चों, फिर वही हानि वाला है, तो फिर उठाइए इस प्रश्न को सॉल्यूशन करिए। 21 है बच्चों, चलिए इसका जो है 7 होगा, 3 होगा, और 7 और 3 ऐड करोगे तो 10 होगा कि नहीं। ठीक है बिल्कुल। अब इसका मैंने कहा हानि वाले में जोड़ते हैं और इसका मल्टीप्लाई दोनों में करके उत्तर प्राप्त कर सकते हो, यानी यहाँ देखोगे मल्टीप्लाई करोगे 10, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हो 10, यहाँ से उत्तर आएगा 70, यहाँ से आएगा 30, यानी इसके दो आंसर होंगे बच्चों, 70 होंगे या 30 होंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चे